नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान हर तरह की तैयारी से लैस होता है। जब भी कहीं जाना हो या किसी चीज का एहतमाम करना हो तो उसके लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं या जो लाज़िम व मलज़ूम होते हैं या रास्ते में कोई दुश्वारी पेश ना आए उसके लिए जो इक़दामात किए जाते हैं पेशगी, वो हर तरह से इंसान चाहे मर्द ख़वातीन हो बच्चे हो, वो अपने सफर को आरास्ता करने के लिए, इत्मीनान और कल्ब सुकून के लिए पहले से तैयारी कर बैठते हैं। अब इंसान की कब्र की जिंदगी देखी जाए, कब्र की जिंदगी में हम तमाम कामों के लिए पेशगी इक़दामात करते हैं। सर्दियों से पहले गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लेते हैं कि हमें सर्दी ना लगे, हमारे लिए कोई दुश्वारी का सबब ना हो। गर्मियों से पहले ठंडे कपड़ों का इंतजाम कर लेते हैं कि ठंडे कपड़े हों, हमें गर्मी ना लगे, हमें तकलीफ ना हो, उज़र ना पहुंचे, कोई रुकावट हायल ना हो। सुबह होते ही दोपहर और रात के खाने का इंतजाम कर लेते हैं और इसी तरह रात खाने से पहले सुबह के नाश्ते का इंतजाम कर लेते हैं। अब ये हर इंसान को याद होता है कि मैंने क्या करना है। अब रात घर जाने से पहले सुबह के नाश्ते का इंतजाम कर लेता है। जब बारिश होती है, बारिश में निकलने से पहले छतरी का एहतमाम हो जाता है। अब ये सारे रात में निकलने से पहले रोशनी का इंतजाम कर लेता है। लंबे सफर पर जाने से मुकम्मल तैयारी कर लेता है पहले, लेकिन कब्र की तवील जिंदगी के लिए तैयारी करने पर आमादा नहीं। आप इसको तसल्ली देते हैं कि देखी जाएगी। अब कौन सा मरना है, हमने मरने को लोग भूल चुके हैं, कब्र की तैयारी को भूल चुके हैं। अब कब्र क्या है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कब्र एक जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है और जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब जो इंसान अमाल अपने रोजमर्रा में जिंदगी में अमाल करता है, उसका नियत पर दारोमदार है। वो अगर बेहतर इक़दाम करता है, नेकी का अमल करता है, नेकी की तलकीन करता है, तो उसका नामा अमाल उसके लिए जन्नत की बशारत है। अगर कोई गलत काम करता है या गलत काम करने वाले को रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, तो फिर उसके लिए जहन्नुम का ईंधन है। अब इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही इतना 100 मरतबा पढ़ ले, रोजाना 100 मरतबा पढ़ ले, उसके समुंदर की जाग जितने भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन गुनाह कबीरा से बचना चाहिए, गुनाह कबीरा से महफूज रहें, खुल्लम खुल्ला गुनाह से महफूज रहें। जो इज्तमाई गुनाह होते हैं, जैसे लोग घरों में ऊंचा डेग लगा देते हैं, गाना बजाना शुरू कर देते हैं, शादियों पर रातों पूरी रात गाने डेग लगे रहते हैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, इज्तमाई गुनाह है। इसकी पकड़ अल्लाह ओपनली करता है, फिर अल्लाह उसको इज्तमाई पकड़ करता है। जब तक गुनाह पोशीदा रहता है, अल्लाह राज भी पोशीदा रखता है, पकड़ भी पोशीदा रखता है। लेकिन जब खुल्लम खुल्ला बागी बन के, बगावत करके, सरकश होकर जब वो खुल्लम खुल्ला इज्तमाई गुनाह करने पर आमादा हो जाता है इंसान, तो फिर अल्लाह की पकड़ इज्तमाई आ जाती है। फिर किसी मजलिस में पकड़ लेता है, फिर किसी महफिल में पकड़ा जाता है, फिर किसी रास्ते में चलते हुए पकड़ा जाता है, फिर ऐसे मजमा में पकड़ा जाता है जहां वो जलील और पस्त होता है। इसलिए अपने गुनाहों को महदूद करें कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। दुनिया की तकलीफ आपको बर्दाश्त कर नहीं सकते, आग
ایک لائٹر کی آگ، ایک تیلی اگر جلتی ہوئی آپ کی انگلی کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو چینخیں نکل جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یاد کریں، وہ جہنم کی آگ نہ بجھنے والی، نہ ختم ہونے والی طویل زندگی کے لیے آپ جہنم کا ایندھن بنے، کیسے ممکن ہو؟ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کریں، ذکر اذکار کریں، جو آپ کے روح کو منور کرتا ہے، دل کو منور کرتا ہے، آپ کے چہرے پر سرور، نور لاتا ہے، دل میں سرور لاتا ہے، وہ آپ لازمی کریں، اہتمام کریں، تاکہ آپ بھی آخرت میں نجات پانے والوں میں شمار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔